अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने अगले टॉपिक के साथ हाजिर हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर चुके हैं, उसका हमने ओवरव्यू देखा है। अब हम उसके टॉपिक को 3.1 को स्टार्ट करने लगे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3.1 और उसके अंदर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं उसके डाटा के कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा आज टॉपिक नंबर 3.1 है और उसके कंपोनेंट्स हम देखेंगे। 3.1 कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। जी, ये है जी आज हमारा टॉपिक। सबसे पहले उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं मैं लिख देता हूँ। हमारा सबसे पहले जो हम मैसेज, सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो मैसेज है, जो हम एक जगह से दूसरा भेजते हैं। दूसरा कंपोनेंट है हमारा सेंडर है, क्योंकि मैसेज को एक सेंडर भेजेगा, कोई ना कोई कंप्यूटर है जिसको हम सेंडर का नाम देते हैं। थर्ड उसका कंपोनेंट है जी उसका रिसीवर, जो कि रिसीव करने वाला है, बहुत अहम कंपोनेंट है हमारा। सेंडर और रिसीवर। और उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन चैनल, जो उसको लेके जाने वाला है, जो चैनल जिसको यूज़ किया जाता है, जो इसको आगे लेके जाता है और वो किस तरीके से लेके जाता है, इस सारे मौजू पर बात होगी हमारी। तो हमारा फोर्थ कंपोनेंट है कम्युनिकेशन चैनल। ये इसी ओवरव्यू के अंदर हमने इसको देखा भी है, अब हम उसको तफसील से पढ़ रहे हैं। और फिर लास्ट जो थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनकोड और डीकोड कैसे किया जाता है। जैसा कि आपने लास्ट टॉपिक में देखा है ओवरव्यू के अंदर, एनकोडर एंड डीकोडर, इसको कैसे, ये क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं डीकोडर। जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन के अंदर मैसेज के बारे में। देयर आर 5 कंपोनेंट्स जो आपको नजर आ रहे हैं: मैसेज, सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन चैनल एंड एनकोडर एंड डीकोडर। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले मैसेज पे बात करते हैं। द मैसेज इज द इंफॉर्मेशन, जैसे हम बताया मैसेज क्या है कि डाटा है या इंफॉर्मेशन है, टू बी कम्युनिकेट, जिसको हमने आगे भेजना है। इट कैन कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, इसमें हम कोई भी मैसेज करते हैं टेक्स्ट फॉर्म में करते हैं, या हम पिक्चर भेजते हैं, या अपना नंबर भेज रहे हैं, या साउंड भेज रहे हैं, या वीडियो भेज रहे हैं, जैसे हम आईमो के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर अपनी वॉइस मैसेज भी भेजते हैं, टेक्स्ट भी भेजते हैं, ठीक है जी, वीडियो भी भेजते हैं। और कोई भी चीज़, ये तो सिंबल आपको पता है मैसेज क्या होता है, टेक्स्ट होता है या नंबर होता है, या आपकी ऑडियो वॉइस होती है या वीडियो वॉइस होती है, वीडियो के साथ वॉइस, वीडियो आप भेजते हैं। तो मैसेज तो सिंपल, इट्स क्लियर थिंग कि मैसेज इज नॉट अ बिग थिंग डील। जस्ट एक मैसेज जो आप लिखते हैं एक मैसेज होता है, उसको वीडियो या ऑडियो या कोई भी फॉर्म। बात आई सेंडर कौन है जी, जो भेजने वाला है। वर्ड से मीनिंग क्लियर है। सेंडर कौन है, जो कंप्यूटर जो इस डाटा को, इस इंफॉर्मेशन को भेज रहा है। द सेंडर इज अ डिवाइस दैट सेंड्स द डाटा। इट कैन बी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर भी हो सकता है, वर्क स्टेशन भी। हाँ, कंप्यूटर में कौन से कंप्यूटर हो सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू भी भेजते हैं, वर्क स्टेशन के थ्रू भी भेजते हैं, और हम टेलीफोन के जरिए भी डाटा भेजते हैं, और टेलीविज़न एंड सो ऑन, और दूसरे डिवाइसेज जो भी यूज़ होते हैं बात करने के लिए, सारे डिवाइस हम यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं, टीवी भी यूज़ कर सकते हैं, हम अपना टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा मिसाल टेलीफोन तो है ही हमारा ओल्ड कम्युनिकेशन का ज़रिया। ठीक है जी, सेंडर वो तो पुराना सेंडर है। आगे चलते हैं रिसीवर कौन है, जो रिसीव करता है, जो हमारी वॉइस को, हमारे मैसेज को, हमारी फ़ोन कॉल को, हमारी वॉइस मैसेज को, हमारे वीडियो मैसेज को रिसीव करता है। द रिसीवर इज अ डिवाइस दैट रिसीव द डाटा। इट कैन बी ए कंप्यूटर, वो भी इसका कंप्यूटर है, वो वर्क स्टेशन है, वो टेलीफोन है, और वो भी उसी तरीके से जो ऊपर हमारे जैसे सेंडर था वैसे ही रिसीवर, ये सेम है, दोनों सेम है, भेजने वाला और लेने वाला। दूसरे इन सेम से मुराद दूसरी जगह पे है, दूसरा कंप्यूटर। आगे बात आ रही कम्युनिकेशन चैनल क्या यूज़ करेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम किस तरह से मैसेज भेजते हैं। कम्युनिकेशन चैनल इज दैट फिजिकल पाथ बाय विच ए डाटा ट्रेवल्स। एक ऐसा डिवाइस जो के जरिए से डाटा जा रहा है, केबल के जरिए जा रहा होगा या वायरलेस के जरिए जा रहा होगा। इट कैन बी ट्विस्टेड। अब ट्विस्टेड पेयर किसे कहते हैं, जो केबल जो हमारे नेटवर्क के अंदर, जो हमारे गली मोहल्लों में आजकल क्या है, नेट इंटरनेट केबल बिछाई गई है, ये ट्विस्टेड पेयर, जो केबल आपके घर में आती है, जो आप इस सीपीयू के पीछे लगाते हैं, वो ट्विस्टेड पेयर केबल कहलाती है, जिसमें 8 तारे होती हैं। अगर आप गौर करें तो उसके अंदर 8 तारे होती हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल होगी या कोएक्सियल केबल, ये भी डाटा मैंने जो टीवी के अंदर केबल यूज हो रही है वो कोएक्सियल के
पेयर है, उसका एक काले कलर की शील्ड, बड़ी मोटी शील्ड चढ़ी होती है, अंदर एल्यूमिनियम फॉइल लगा होता है, एक बारीक सी तार एल्यूमिनियम की तार आ रही होती है, वो हमारी कहलाती है कोएक्सियल केबल। फिर फाइबर ऑप्टिक है, या जिन घरों में जो चैनल काम इंटरनेट जो लिया जा रहा है फाइबर ऑप्टिक से लिया जा रहा है, वो फाइबर ऑप्टिक उन तक पहुंच रहा है। या हम माइक्रोवेव जो डिशेस की बड़ी डिशेस लगाते हैं और उससे डाटा दूसरे को भेजते हैं, ये सारे के सारे, या वायरलेस है या माइक्रोवेव है, ये सारे के सारे हमारे कम्युनिकेशन चैनल के अंदर आते हैं। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, एनकोडर एंड डिकोडर। एनकोडर कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल। अब हमारी जो आवाज़ है, जो हम अपने टेलीफोन के जरिए से या टेक्स्ट है, नहीं पहले आवाज़ की बात करें, जो हम आवाज़ है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू मोबाइल के अंदर और भेज रहे हैं, ये हमारी सिग्नल जो है हमारे ऑडियो फॉर्म, जो हमारे ऑडियो है, हमारी जो सिग्नल है हमारे, वो एनालॉग फॉर्म में है। जो हमारी ऑडियो आवाज़ पैदा हो रही है, मुंह से मेरे पैदा हो रही है, वो एक ऑडियो फॉर्म है, और इसके जो सिग्नल हैं वो एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर के अंदर चले जाते हैं माइक के जरिए से, तो वो डिजिटल फॉर्म में चले जाते हैं और कन्वर्ट हो जाके डिजिटल फॉर्म में आ जाते हैं, 01 बाइनरी नंबर की फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये जो कन्वर्ट करना है, विच कैन पास थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम एंड डिकोडर। अब ये भेजना, एनकोड करना, बाइनरी फॉर्म, मेरी आवाज़ को बाइनरी फॉर्म, एनालॉग से बाइनरी फॉर्म में लाना, और दोबारा वहाँ से स्पीकर के जरिए से डिजिटल फॉर्म को, बाइनरी फॉर्म को दोबारा कानों तक एनालॉग फॉर्म में लेके जाना। ये यहाँ से जाना एनकोडिंग, और वहाँ दोबारा से स्पीकर के जरिए से कानों में सुनना, यानी दोबारा से एनालॉग फॉर्म में लेकर आना डिकोडिंग कहलाता है। जी, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल फॉर द रिसीवर, जो हमारे कान उसको समझ आते हैं। विदाउट दीज टू डिवाइसेस मे बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेट। हम कनेक्ट तो करेंगे इनके ज़रिए से, इनके बगैर, लेकिन हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी। सच ए स्टूडेंट स्पीकिंग उर्दू कैन नॉट अंडरस्टैंड, जिससे एक स्टूडेंट इंग्लिश को स्पीक करने वाले को, जी जर्मन लैंग्वेज वाले को समझ नहीं सकता। इस तरीके से अगर हम इस तरह इस कम्युनिकेशन को यूज़ नहीं करेंगे तो आवाज़ अगले को समझ नहीं आएगी। और ये था जी हमारा मैसेज सेंडर रिसीवर कम्युनिकेशन चैनल, एनकोडर एंड डिकोडर। अब अगला हमारा टॉपिक आ रहा है जी, वो है 3.2, और वो है सिग्नल्स। कि सिग्नल्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, सिग्नल किस शक्ल के होते हैं, वो कैसे जनरेट होते हैं, हम उस पर बात करेंगे। उम्मीद आपको टॉपिक समझ आया होगा, चूँकि एक आसान सा टॉपिक था, उसमें कोई सी मुश्किल बात नहीं थी। उम्मीद आपको समझ आया होगा। इसमें साथ ही पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको लर्न भी हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं 3.2 सिग्नल्स के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्नल्स। देखिए सिग्नल्स अगर आप गौर करें, जैसे मैंने अभी बताया, इसी से हमारी बात अगली बात चल रही है कि जो मेरी आवाज़ है जो आप तक जा रही है माइक के, इस कैमरे के माइक से आपको जा रही है, ये एनालॉग फॉर्म है। मेरी आवाज़ का कैमरे तक जाना और माइक का लेना, माइक का एनकोड करना, यहाँ से शुरू हो जाता है डिजिटल फॉर्म, और यहाँ से वहाँ तक आप तक जो इस कैमरे तक जो है ये एनालॉग फॉर्म है। ये मेरी आवाज़ एनालॉग है, लेकिन जो भी माइक के जरिए दाखिल हो जाती है, माइक उसको एनकोड करता है और वो बाइनरी नंबर में उसको ले आता है, डिजिटल फॉर्म में ले आता है, तो वो एनकोड हो जाती है मेरी। तो इसको हम पहले इस हिस्से को देखेंगे, फिर हम इसके अंदर वाली बात करेंगे कि अंदर कैसे जा रही है। सिग्नल दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स, जितनी भी लाइट की वेव्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो सूर्य की जो शुआएं हम तक पहुंचती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती हैं, और ये वही वेव्स हैं जो आप माइक्रोवेव में यूज़ करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो वेव्स जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी जो हमारे बहुत सारे डिवाइस में यूज़ होती हैं, उसकी मैंने एक मिसाल माइक्रोवेव भी दी है। और इसी तरीके से जो वेव्स लाइट वेव्स हैं रिप्रेजेंटिंग डाटा, जितना भी हमारा ये आप मिसाल दी गई है कि सिग्नल क्या है, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या ये हमारी जो रोशनी की जो हमारी लाइट की शुआएं हैं, ये हमारी क्या कहलाती हैं, ये क्या इस शक्ल में हमारे पास आ रही है, सिग्नल, एक सिग्नल्स के सूरत में हमारे पास आ रही है। These are used to transfer data from one device, और यही हवा में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और जो लाइट वेव्स हैं, यही हमारे आवाज़ को आप तक पहुंचा रही हैं। ये इसी के जरिए से हमारी आवाज़ एक कान से दूसरे कान तक जाती है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। अगर ये ना हो तो हमारी आवाज़, इसको अगर हवा निकाल दी जाए, ये हवा के अंदर मौजूद है, हर वक्त मौजूद है, इसी के से हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जाती है। अगर ये ना हो तो हमारी आवाज़ दूसरी जगह ना जाए। जैसे कि वैक्यूम, हम हवा खेल लेते हैं तो हमारी आवाज़ बाहर नहीं जाती। These are used to transfer data from one device to another device through a communication medium. Data communication signals can be in analog. अब जैसे मैंने अभी बताया कि सिग्नल्स दो तरह के हैं, या एनालॉग है या डिजिटल है। अब हमारी आवाज़ एनालॉग है, उसकी नॉर्मल शक्ल इस तरह की बनती है, जैसे एनालॉग वॉइस है,
अब ये एक आम शक्ल है जिससे हमारी आवाज़ ट्रैवल कर रही है, ये एक एनालॉग फॉर्म है। अगर इसको कंप्यूटर में डाल देते हैं तो थोड़ी वो तरतीब के साथ चलती है। तो ये एक जो शक्ल है ये एक डिजिटल फॉर्म की शक्ल है। एनालॉग फॉर्म इस तरह की होती है, डिजिटल फॉर्म इस तरह की होती है। अच्छा जी, इसको हम डिटेल से देखते हैं। इसकी जो चेक करना है एनालॉग को और फिर डिजिटल को, अब इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम एनालॉग की बात करते हैं। सिग्नल्स कौन से हो गए, अब हम आगे एनालॉग के ऊपर। जैसे कि डायग्राम आपके सामने है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ये डायग्राम जो बन रही है कि वेव्स किस तरह से हमारी आवाज़ को लेके जाती है। द एनालॉग डाटा सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। ये बेसिकली है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हमारी आवाज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेके जा रही है दूसरे कान तक। आम आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ है कौन सी, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है इन द फॉर्म ऑफ वेव, जो वेव्स की सूरत में दूसरे तक पहुँच, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स वेव्स की सूरत में दूसरे कान तक पहुँच रहे हैं। दिस वेव इज कॉल्ड ए कैरियर वेव। ये जो हमारी आवाज़ को लेके जा रही है दूसरे कान तक पहुँचा रही है, क्या कहलाती है, कैरियर वेव। मेरी आवाज़ को दूसरे कान तक जो लेके जा रही है क्या है, कैरियर वेव। टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनालॉग कैरियर वेव्स, इसके दो खुसूसियात हैं। दैट कैन बी ऑल्टर्ड और फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, कि दो इसके अंदर चीज़ें हैं। एक तो क्या है इसके अंदर, एक उसकी फ्रीक्वेंसी है, एक उसका एम्पलीट्यूड है। देखिए एम्पलीट्यूड तो आप थोड़ा सा गेट 10 में फिजिक्स भी पढ़ी होगी आपने, 11 में भी पढ़े होंगे। तो जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो तो ये है, और फ्रीक्वेंसी जितना बड़ा वेवलेंथ होगा उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी छोटी होगी, और जितना छोटा वेवलेंथ होगा, यानी ये हमारा वेवलेंथ है, इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। क्योंकि छोटी वेव्स, जो छोटे साइज का वेवलेंथ बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ से एक वेवलेंथ कहलाता है, लैम्डा इसको उसको लैम्डा भी कहते हैं। तो जो वेवलेंथ छोटा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और जो वेवलेंथ बड़ा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी होगी, उसकी आवाज़ मोटी होगी, इसकी आवाज़ बारीक होगी। और जो जितना ज़्यादा ऊंचा होगा, ये इसका एम्पलीट्यूड है, यहाँ से लेके जाते, यानी जितना उसकी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक उसकी हाइट के ऊपर और एक उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो इसको देख लेते हैं। टू कैरेक्टरिस्टिक्स के, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ द टाइम, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, नंबर ऑफ टाइम ऑफ ए वेव रिपीटेड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, यानी कितनी वेव्स एक सेकंड के अंदर यहाँ से कितनी वेव्स रिपीट करता है ये। मिसाल 5 सेकंड हम बात करते हैं, 5 सेकंड में कितनी वेव्स बनाता है, और ये 5 सेकंड में कितनी वेव्स बनाता है। अगर 5 सेकंड में 2 वेव बना रहा है और 5 सेकंड में 6 वेव्स बना रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ द टाइम ए वेव रिपीट ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक इंटरवल। और एम्पलीट्यूड क्या है, इज द हाइट ऑफ द वेव। ये क्या है, क्या मैंने आपको बताया अभी, एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाइट ऑफ द, एम्पलीट्यूड क्या है, हाइट ऑफ द वेव। तो दोनों बातें क्लियर हो गई, हमारी फ्रीक्वेंसी भी क्लियर हो गई, हमारी एम्पलीट्यूड भी क्लियर हो गई। एम्पलीट्यूड हाइट कहलाता है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पर एरिया, एक टाइम के अंदर कितनी वेव्स बनाता है वो, यहाँ ज़्यादा है, थोड़ी है, यहाँ ज़्यादा है, इसकी आवाज़ बारीक होगी, इसकी आवाज़ मोटी होगी, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड छोटा है। तो ये था जी हमारा एनालॉग का मामला। अब आ गया था डिजिटल मामले के। डिजिटल कैसे, ये तो एनालॉग वॉइस जो हमारी कन्वर्ट हो रही है, जा रही है, लेकिन डिजिटल वॉइस कैसे चल रही है, जो ये है, ये कैसे काम कर रही है, इसको भी देख लेते हैं। डिजिटल सिग्नल यूज करते हैं ऑन ऑफ इलेक्ट्रिक, ये क्या है, ऑन ऑफ 0-1, जिसे हम कहते हैं 0-1 की लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। 0 को हम ऑफ कंसीडर करते हैं, 1 को हम ऑन कंसीडर करते हैं, 0-1। तो ये ऑन ऑफ की शक्ल में डाटा ट्रांसमिट कर रही है, ये क्या कहलाता है, डिजिटल। तो ए डिजिटल सिग्नल यूज ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस इन डिसकंटिन्यूअस, कभी ऑफ कभी ऑन, कभी ऑफ कभी ऑन, जिसमें डिस्कस है या डिस्क्रीट फॉर्म है, या डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है या डिस्क्रीट फॉर्म है। मोस्ट कंप्यूटर आर डिजिटल इन नेचर, वो कंप्यूटर सारे के सारे डिजिटल हैं और रिप्रेजेंट डाटा को एज पैटर्न ऑफ बाइनरी नंबर की समय, ये इस फॉर्म में डाटा को शो करते हैं। तो ये था जी हमारा सिग्नल्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, एनालॉग सिग्नल्स की बात भी हो गई, डिजिटल सिग्नल की बात भी हो गई। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इस हवाले से सिग्नल्स 3.2 हमने कवर किया है, 3.2, और ये है सिग्नल्स के हवाले से एनालॉग सिग्नल, ये हमने पढ़ा है, और ये है डिजिटल सिग्नल। उम्मीद आपको समझ आई होगी, और नेक्स्ट टॉपिक जब तक इसको हम देखेंगे तब तक के लिए इजाज़त, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।